बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई डॉक्यूमेंट्री इस्लाम और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा, इस हवाले से हमने इसे अपलोड कर दिया है, जाकर इसे जरूर देखिएगा। और व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का जेल से सरप्राइज एक तैयारी हो रही है। पिछले कुछ अरसे की जेल गुफ्तगू से हमें क्या इंडिकेटर्स मिले और ये सरप्राइज किस नोयत का हो सकता है और इस निज़ाम के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हुई, मगर आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के किसी सूबे के खिलाफ एक साजिश तैयार की जाए। केपी हुकूमत एक बहुत बड़ी रुकावट है। एक जरीदे ने ऐसे लिखा, अमन के रास्ते में, और वो क्या अचीव करना चाहते हैं और केपी में हालात किस तरफ जा रहे हैं और इसका ताल्लुक अमेरिका के साथ होने वाली डील्स के साथ क्या है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, 2 बरस पहले खान साहब के ऊपर 127 केसेस थे, मगर आज ये 127 से 350 केसेस तक ये तादाद जो है वो पहुंच चुकी। लेकिन इमरान खान की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अदालत में नहीं लगी। आज दोबारा से रिकॉर्ड तलब किया गया है, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, एस्टेब्लिशमेंट ने बैरिस्टर गौहर को दोबारा लॉन्च कर दिया। ये गौहर नायाब ही इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकाल सकता है, ये कौन कह रहा है और इस डाकिये ने क्या खबर हमारे तक पहुंचाई, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस रिशिश के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, इमरान खान को आपने पिछले 2-2.5 बरस से जेल में रखा हुआ है और लोग क्या अचीव करना चाहते थे कि हमें किसी तरह वक्त मिल जाए, हमें किसी तरह मोहलत मिल जाए, हम इस निज़ाम को आगे धक्का दे सके, इस लूली लंगड़ी जमहूरियत को चला सके। और इसके साथ साथ इन लोगों ने यह भी नारा बुलंद किया कि इमरान खान, आपके पास मोहलत है, आपके पास अभी भी वक्त है। 9 मई पर माफी मांगे अपने केसेस के ऊपर, कौम से माफी मांगकर आपके पास रास्ता मौजूद है। खामोश हो जाएं, निज़ाम में शामिल हो जाएं और हमारे साथ चलें, इस काफिले के साथ चलें। लोग ये समझते हैं कि ये मोहलत हमने इमरान खान को दी थी, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये मोहलत इमरान खान के लिए नहीं है, बल्कि ये मोहलत इस निज़ाम के लिए थी जिनको ये खुशफहमी हो गई कि जेल में इमरान खान को रखकर हम अपनी सियासत, अपने इस सियासत के मकरू चेहरे को हमेशा पाकिस्तान की आवाम के सामने रोशन दिखाएंगे। निज़ाम से सर हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। मुल्क में जो इंटरनेशनल फंडिंग है वो तो नहीं आई, लेकिन जो हमारी इंटरनेशनल फंडिंग और यहां पे जो सरमायाकारी पहले से लोगों ने फैक्ट्रीज की शक्ल में की, वो एक एक करके मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। तोहफे हमें दिए जा रहे हैं। यामा फैक्ट्री पाकिस्तान से चली गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आई। हमें रोजाना SFIC के जो है वो फजाइल बताए जाते हैं, हमें रोजाना मईशत के ठीक होने के किस्से सुनाए जाते हैं। और ये जितने भी मईशत के जो रस्तू हैं, हरकुलिस हैं, और इनकी जिस तरह से शान में कसीदे पड़े जाते हैं, हम सर सिर्फ यही सुन रहे हैं। लेकिन लोगों के पास अब वक्त बहुत कम हो गया है। पाकिस्तान में खान साहब ने अब एक प्लान का ऐलान किया और इसे सरप्राइज रखा है। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स जो जेल गुफ्तगू से हमें मिलते हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान आने वाले दिनों में क्या करेंगे। इससे पहले खान साहब ने इस्तीफे दिए, इससे पहले इमरान खान पाकिस्तान में अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान कर चुके और उनका ये ख्याल था कि शायद हम इलेक्शन फ्री एंड फेयर अगर हो गए तो हम पाकिस्तान की आवाम की अदालत में जाकर दोबारा हुकूमत में आएंगे और इस पूरे निज़ाम को बदल देंगे। लेकिन जिन लोगों ने इस निज़ाम को कंट्रोल किया, उन्होंने अपनी हुकूमतों को कायम करके अपनी मर्जी का एक निज़ाम, हाइब्रिड निज़ाम खड़ा कर दिया। तो खान साहब जेल से ही कोशिशें कर रहे हैं। अब एक नई स्ट्रैटेजी जो अपनाई गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये बता दिया गया कि ऐसी असम्बलीज जहां से पाकिस्तान की आवाम को, और हम इस निज़ाम के खिलाफ अगर रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, उन आईनी तरामीम के रास्ते में रुकावटें नहीं खड़ी कर सकते, और अगर हम पाकिस्तान की आवाम को जो जमहूरी, जो उनका हक है वो दिला नहीं सकते, तो भाईजान फिर हमें इन पार्लिमान और इन बिल्डिंग्स के अंदर बैठने का कोई हक नहीं है। ये जो टिकटॉकर्स आजकल MNAs MPs आपको PTI में मिलेंगे ना, इन लोगों के लिए भी ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये इमरान खान कुर्बानी इसलिए नहीं काट रहा, बुशरा बीबी को सजाएं इसलिए नहीं दी गई और वो बर्दाश्त कर रही, खानदान की जो माएँ बहनें बेटियां बच्चे जो कुर्बानियां दे रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि तुम अपनी गाड़ियों से उतर कर अपनी जो हुकूमत है और MNA MP होने का ऐलान करो। सर, ये कुर्बानियां इसलिए नहीं थी।
अब इमरान खान ने क्या करना है? खान साहब ने पहले फेज के अंदर तमाम लोगों को जो पार्टी के थे कमेटी से इस्तीफा देने का जो है वो हुक्म दिया, इस्तीफे आ गए, कुछ लोगों के अभी भी इस्तीफे नहीं आए। फिर ज़मीनी इंतखाबात ना लड़ने का फैसला किया, कुछ लोग अभी भी अपने कागजात नामजदगी उन्होंने वापस नहीं लिए। और फिर अब तीसरे फेज में जो सेनेट की कमेटीज है इससे भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। याद रखिएगा ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इमरान खान कौमी असम्बली से भी बाहर आ जाएंगे, इमरान खान सूबाई असम्बलियों से भी बाहर आ जाएंगे, और फिर आखिरी जो मार्का होगा वो अली अमीन गंडापुर के जो उसकी अपना एक जो राज बना हुआ है गंडापुर राज, ये राज भी अब ख़त्म होने के करीब है। एक तो खान साहब अगर वो हुकूमत उनके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आखिरी हल आपके पास यही है कि आप इस हुकूमत से अलग होकर पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान की रिहाई के लिए एक रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है आप उसको लीड करेंगे। अब ये अली अमीन गंडापुर करते या नहीं करते वो आपके सामने है। पिछले 2-3 हफ्तों में ये इमरान खान इनको कह रहे हैं कि आओ मुझसे आकर मिलो, ये मिलने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान जाओ। तो इनका जो पासपोर्ट है शायद वो कहीं रख कर भूल गए, उन्होंने अपना नाम जो है बकौल इनके वो एक लिस्ट में डाला हुआ है जहां से निकल नहीं सकता। व्यूअर्स, खान साहब के हवाले से और इनके सूबे के हवाले से जो एक इंटरनेशनल साजिश जिसका मैंने आपको हवाला दिया, डिप्लोमेट ने जी लिखा है, और ये अली अमीन गंडापुर की हुकूमत, केपी हुकूमत जो है इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसके ताने बाने सारे जो हैं वो अमेरिका से मिलते हैं, क्योंकि केपी में अगर जो मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की जो इन्होंने एमओयू साइन कर ली है उन्हें निकालना कैसे, और केपी के अंदर जब तक आपका अपना कंट्रोल नहीं होगा, और जो हलवा तैयार करके फजल रहमान साहब को खिलाने की तैयारी की जा रही है वो इसलिए कि आप यहां पर कंट्रोल अपना कर लें और एक रेजिस्टेंस केपी में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो है वो खड़ा कर सकें। अब इंटरनेशनली जो साजिश है, मैं तो इसे साजिश ही कहूंगा, वो क्या है? दी डिप्लोमेट ने लिखा, ये सुने इस गौर से, कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी रोकने की कोशिशें सियासी इख्तलाफात से मुतासिर हो रही हैं। अगर आप ये कौमी सतह पर ये जुमला कहते हैं तो मैं इसको तस्लीम कर लेता कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि जमहूरियत आपने ख़त्म करके हाइब्रिड निज़ाम लेकर आए और लोगों को नौकरियां दी हुई हैं, पार्लिमान में इनके ऑफिस बने हुए हैं। इसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, तो हम ये बात तस्लीम कर लेते। लेकिन आपने एक सूबे को टारगेट किया। ये जो लफ्ज़ मैंने लिखा ना कि इमरान खान की पीटीआई की केपी में हुकूमत गिराने की तैयारी हो रही है, वो क्या है? और आलमी जरीदा रिपोर्ट क्या कर रहा है कि पाकिस्तान ने हालिया बरसों में ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे फौजी ऑपरेशन में कामयाबियां हासिल की। ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुख्तलिफ हिकमत अमलियों ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को पेचीदा बना दिया। पाकिस्तान इस वक्त टीटीपी समेत मुख्तलिफ शिद्दत पसंद ग्रोहों के खतरात का सामना कर रहा है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान टीटीपी का खतरा नुमाया तौर पर बढ़ा। केपी हुकूमत की तरजीह टीटीपी से मुज़ाकरात है, जो वफाक की फौजी ऑपरेशन पर मरकूज पॉलिसी के बरक्स है। 2018-22 पीटीआई ने टीटीपी के खतरे से निपटने के लिए मुज़ाकरात पर मबनी पॉलिसी अपनाई। उस वक्त सूबे में तशद्दुद को कम करने के लिए इस हकीकत पसंदाना इकदाम करार दिया गया। ये पॉलिसी बज़ाहिर काबुल के साथ गैर सगाली के ताल्लुकात कायम करने के लिए बनाई गई, जिसने